अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो जो आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो अर्थमेटिक मीन है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ नंबर ए इज सेड टू बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी इफ स्मॉल ए एंड कैपिटल ए कॉमा स्मॉल बी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ़ डी इज़ द कॉमन डिफरेंस। डी इनका कॉमन डिफरेंस होगा ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड देन ए कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, डी के इक्वल, एंड बी माइनस कैपिटल ए इज इक्वल टू, ये भी डी के इक्वल होगा। तो यहाँ से जब दोनों को इक्वल करेंगे, क्योंकि दोनों हैं तो डी के इक्वल, तो इधर से 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए की वैल्यू ए प्लस बी बाय 2 आ जाएगी। अब इन जनरल वी कैन से डैट ए एन इज़ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एन माइनस वन एंड ए एन प्लस वन। तो जो ए एन है वो अर्थमेटिक मीन होगा बिटवीन किसके, इस ए एन माइनस वन और ए एन प्लस वन के दरमियान। डैट इज़ कैसे, इधर लिखा भी हुआ है ए एन इज़ इक्वल टू, दो ए प्लस बी को डिवाइड, ए और बी को प्लस करते हैं और डिवाइड 2, जिस तरह ये अर्थमेटिक मीन का हमने फॉर्मूला पढ़ा। तो इसी तरह ए एन, अगर यहाँ हमारे पास दो टर्म है तो उनका अर्थमेटिक मीन किस तरह निकालेंगे, दोनों को ऐड किया और डिवाइड 2। एग्जाम्पल 1 देखें, अर्थमेटिक मीन निकालना है बिटवीन ये टू टर्म्स के दरमियान। लेट a1 a2 a3 be 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ये स्क्वायर रूट 2 एंड 3 स्क्वायर रूट 2। देन इनको हम किस तरह लिखेंगे, a1 a2 a3 से पहले एक अर्थमेटिक मीन को लिखेंगे, मतलब स्क्वायर रूट 2, और उसके बाद सेकंड वाले को लिखेंगे आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इनमें से a1 क्या होगा, स्क्वायर रूट 2, a5 क्या होगा, 3 स्क्वायर रूट 2, और an अब ये प्रीवियस वो जो फॉर्मूला है जो 6.2 की थ्योरी में पढ़ा था, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इधर से हमारे पास क्या आएगा, n की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 5। n की जगह पे हमने 5 पुट करना है, क्योंकि हमारे पास a5 यहाँ 3 स्क्वायर रूट 2। तो जब हम n की जगह पे 5 पुट करेंगे यहाँ सारी जगह पे, तो ये 4d इज इक्वल, ये 4d इधर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट 2 इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 2, और यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ये d की वैल्यू आ गई। उसके बाद a1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, a1 प्लस d के इक्वल होता है a1। तो इसमें a1 हमारे पास क्या है, इधर से स्क्वायर रूट 2 है और प्लस d 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, इन दोनों को एलसीएम लिया, सोल्व किया, 3 ओवर स्क्वायर रूट 2। इसी तरह a2 निकाला, a3 निकाला, और लास्ट में हमारे पास देयरफॉर ये जो तीन आई हैं, a1 a2 a3 की वैल्यू, ये हमारे पास क्या निकले हैं, 3 अर्थमेटिक मीन्स निकले हैं बिटवीन इन दो टर्म्स के। नेक्स्ट ये हमारे पास n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर। दी n नंबर्स a1 a2 a3 अप टू an आर कॉल्ड n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b इफ़, ये देखें इनको इस तरह लिखा जाता है, स्मॉल a स्टार्ट में, फिर कोमा, फिर a1 a2 a3 अप टू an टर्म्स तक जाती हैं, देन स्मॉल b आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्योंकि अर्थमेटिक मीन में a प्लस बी डिवाइड 2 होता है, तो उसकी वो जो टर्म्स हैं वो स्टार्ट में और लास्ट में आती हैं। तो एग्जांपल 2 देखें, फाइंड n अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो इसमें लेट कर लिया कि ये हमारे पास बी n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b, और इसको फिर हमने आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको इस तरह लिखा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जिस तरह हमने पिछले एग्जांपल में भी लिखा, इन विच a1 हमारे पास फर्स्ट वाली है a एंड an प्लस 2, an प्लस 2 इज इक्वल टू b है। सो यहाँ से अब ये an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ n की वैल्यू पुट की, ठीक है, n माइनस 1, ये n है, n प्लस 2 हमारे पास यहाँ n है, ये माइनस 1 इंटू डी, और ये हमारे पास a1 इज इक्वल टू a है, तो वो फॉर्मूले में पुट की, तो यहाँ से b की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद d इज इक्वल टू, इधर से d की वैल्यू आ गई, तो ये b, ये a इधर जाके माइनस हो गया, b माइनस a, और नीचे n प्लस 1। उसके बाद इसी तरह a1 हमने निकाला, जिस तरह पिछले एग्जांपल में किया, एग्जांपल 1 में a1 निकाला, a2 निकाला, a3, और उसके बाद ns टर्म भी हम इसी तरह निकाल लेंगे और ये सोल्व हो जाएगा। एक्सरसाइज 6.3 देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन नेक्स्ट 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, इन दोनों के दरम्यान हमने अर्थमेटिक मीन्स निकालनी है। तो किस तरह निकालेंगे, देखें हमारे पास है हेयर, हमने इसको, उस अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस बी ओवर 2, a प्लस बी डिवाइड 2, ये अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है। तो अब इसमें हमारे पास हेयर इस फर्स्ट टर्म को a और सेकंड को b,
तो अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, a प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो a की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इनको 2 से डिवाइड। तो अब ये देखें जो जो कट हो रहा है ये एक्स से हो रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई 2। तो इधर से अब ये यहाँ से 2 कॉमन आ गया, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 2 कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड 2। तो 2 से कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास जो है वो इसका अर्थमेटिक मीन निकला है। क्वेश्चन इसका पार्ट 3 हमने किया है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2, इफ 5, 8 आर 2 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b, फाइंड a एंड b। तो ये भी वही है, मतलब ये 5 और 8 2 अर्थमेटिक मीन्स दिए हुए हैं बिटवीन a एंड b। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह करेंगे, इफ़ 5 एंड 8 आर 2 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b, देन हम इसको किस तरह लिखते हैं, a कॉमा मतलब स्टार्टिंग में स्मॉल है और फिर जो 2 अर्थमेटिक मीन्स होते हैं बीच में अर्थमेटिक मीन्स आते हैं, देन स्मॉल b आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम इनको इस तरह लिखते हैं। तो इसमें वही अब वो 5 माइनस a मतलब जिस तरह हम कॉमन डिफरेंस में करते थे। ठीक है, 5 माइनस ए इज इक्वल टू कितने के इक्वल है 8 माइनस 5 के, और ये किसके क्या इम्प्लाई कर रहा है, इधर से ए की वैल्यू आ गई है इज इक्वल टू 2। आल्सो हम क्या कह सकते हैं 8 माइनस 5 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, b माइनस 8 के। ठीक है, सबसे पहले 5 माइनस ए किया, फिर 8 माइनस 5 किया, फिर इम्प्लाई करके इनमें से ए की वैल्यू निकाली, फिर नेक्स्ट टाइम में हमने क्या किया 8 माइनस 5 किया, b माइनस 8 किया, फिर इन दोनों को सोल्व करके इधर से b की वैल्यू निकाल ली। तो बस हमने यही फाइंड आउट करना था, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 6 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड 12 ओवर स्क्वायर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 5, इंसर्ट 7 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 8। तो और ये 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 7। तो ये जो 4 क्वेश्चंस हैं हमारे पास ये बिल्कुल सेम है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 4 अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है इन 2 टर्म्स के दरमियान। तो लेट जितने फाइंड आउट करने हैं पहले हमने उतने लेट कैपिटल ए करने हैं, तो ये मैंने 4 लेट कर लिए, और उसके बाद ये सारा इन दोनों के दरमियान फाइंड आउट करना था। तो देन तो स्क्वायर रूट 2 ये स्टार्ट ए और बी की वैल्यू है ना, स्मॉल ए और स्मॉल बी, तो ये स्टार्ट में फिर ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन्स की टर्म्स आ गई, फिर ये बी आ गया आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देन अब इसमें a1 हमारे पास ये है और a6 एंड जो 6th टर्म है वो ये है 12 ओवर स्क्वायर रूट 2। सो यूजिंग an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पिछला nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ किया। इधर an की जगह पे हमारे पास nth टर्म ये थी ना 12 ओवर 16, एंड नेक्स्ट टर्म भी यही थी, a6 भी यही थी, तो 12 ओवर स्क्वायर रूट 2 इधर पुट किया इज इक्वल टू a1 की जगह पे ये वैल्यू पुट की, प्लस इसी तरह यहाँ n की जगह पे ये 6 पुट किया है, n तो 6 है ना, तो 6 माइनस 1 इंटू डी। तो इसको जब सारा सोल्व किया तो यहाँ से इसको एलसीएम लिया 10 ओवर स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 5d, इधर से d इज इक्वल टू 10 ओवर 5 स्क्वायर रूट 2। तो इधर से ये हमारे पास d की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 आ गई है। अब इधर से a1 हम जानते हैं स्मॉल a1 प्लस डी के इक्वल होता है, तो स्मॉल a1 हमारे पास क्या था स्क्वायर रूट 2 था। यहाँ देखें स्क्वायर रूट 2 प्लस और ये d भी हमारे पास स्क्वायर रूट 2 निकला है, तो ये 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया। उसके बाद यहाँ a2 देखें, a2 भी a1 प्लस 2d आ जाता है, तो ये इस तरह से इसको सोल्व किया तो 3 स्क्वायर रूट 2। तो उसके बाद a3 भी इसी तरह हम सोल्व करेंगे, ये 4 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, a4 5 स्क्वायर रूट 2। 4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन दीज 2 टर्म्स आर, ये जो हमने 4 निकाले हैं तो ये हमारा फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, फाइंड एन सो डैट, ये हमारे पास टर्म दी हुई है मे बी दी अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 7 हम किस तरह करेंगे, हमारे पास टर्म दी हुई है, तो बाय गिवन कंडीशन हम जानते हैं कि ये उन्होंने कंडीशन में दिया हुआ है कि ये टर्म किसके इक्वल है, अर्थमेटिक मीन के इक्वल है, प्लस बी डिवाइड बाय 2 के इक्वल है। तो अब इधर से हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2an प्लस 2bn,
इज इक्वल टू, इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ए एन प्लस ए एन माइनस वन बी प्लस ए बी की पावर ऊपर एन माइनस वन प्लस बी एन। ठीक है, तो ये आ गई। अब इधर से क्या करेंगे, 2an में ये an इस साइड पे ले आएंगे तो खाली क्या बच जाएगा, an बच जाएगा माइनस an माइनस वन बी, इसको भी इस टर्म को भी इस साइड पे ले आए तो माइनस आ गया, और इज इक्वल टू ए बी एन माइनस वन, ये इसी साइड पे रहा माइनस, अब यहाँ माइनस बी एन ये प्लस बी एन, और ये जब माइनस का ये इधर माइनस 2bn होगा, ये साइन इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो an माइनस वन बी ए बी की पावर n माइनस वन, तो ये क्या आ जाएगा माइनस बी एन। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी। अब उसके बाद इसको an माइनस वन इसमें कॉमन है और वन माइनस बी, सॉरी a माइनस बी और इज इक्वल टू इधर से बी एन माइनस वन जब कॉमन लेंगे तो a माइनस बी, तो इधर से अब ए एन माइनस वन इज इक्वल टू ये कैंसिल हो गए, ये बी एन माइनस वन हो जाएगा, और इधर हम जानते हैं कि a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर इसके बाद इधर से ए एन माइनस वन ओवर बी एन माइनस वन, इसको इस साइड पे डिवाइड करूँगी तो इधर वन रह जाएगा। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में किस तरह करेंगे, इसको अब हम a ओवर b दोनों की पावर जो है n माइनस वन, तो उसको होल कॉमन ले सकती हूँ, तो वो मैंने ये कर लिया a ओवर b। अब इधर n ये ज़ीरो है, ठीक है, यहाँ ज़ीरो किस तरह पुट किया, यहाँ हमने साइड पे हम लिख देते हैं कि n माइनस वन जो है वो इक्वल टू है ज़ीरो का, और इधर से n की वैल्यू क्या आई वन, a ओवर b की पावर ज़ीरो, n माइनस वन को किसके इक्वल रखा ज़ीरो के, ठीक है, तो यहाँ n माइनस वन की जगह ज़ीरो पुट कर दिया और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास वन आ गई। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व हो गया है। ये देखें हमने ये क्वेश्चन नंबर 7 किया, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 शो डैट द सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू n टाइम्स देयर अर्थमेटिक मीन्स। तो n टाइम्स सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स, तो ये देखें जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो बिल्कुल सेम है एग्जाम्पल 2 के जैसा, तो ये आप इधर से कर लेंगे, सिर्फ फ़र्क इनमें सिर्फ इतना है, इधर हमें सीक्वेंस दिया हुआ है इधर, और इस क्वेश्चन 8 में हम लास्ट में क्या करेंगे, इन सीक्वेंस का सम कर देंगे, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स, ठीक है, यहाँ बिटवीन ए एंड बी, ये भी वही है, फाइंड एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, बस ये सीक्वेंस का फाइंड आउट किया हुआ है एन अर्थमेटिक मीन्स, और इसमें हमने लास्ट में क्या करना है, इनको सम कर देना है। इतना आपने सोल्व करके ना इसके हिसाब से सेम यही सारे स्टेप्स करने हैं, यही आपका डी आएगा, यही A1 आएगा, यही an प्लस 2 आएगा, यही आपकी वो सारी टर्म्स बनेंगी, और ये सारा कुछ करके ना एंड पे आपने क्या करना है, जस्ट A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू क्या होंगे प्लस अप टू an, तो ये सारे एंड पे प्लस करके, और इस साइड पे भी इनकी जो राइट हैंड साइड है वो भी प्लस होके तो एक आंसर बना देगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 आप एग्जांपल 2 को देख के सॉल्व कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 6.3 हमने कंप्लीट कर ली है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और अपने फ्रेंड्स को जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं उनको शेयर करें वीडियो। अल्लाह हाफिज़।